गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने अपना 11th यूनिट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो स्टार्ट किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड आपको समझाए गए थे। एक आपका वन ईयर का अलग अलग निकाल के हमने फाइंड किया था और एक आपका फॉर्मूले वाला था। तो आपको जो इजी लगे तो आप उसी से अपने सम जो है वो सॉल्व करोगे। बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको ईयर अलग अलग ईयर जैसे निकालते हैं उसके बिहाफ पे दी गई है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी मैंने जो करवाए हैं मैंने फॉर्मूले से ही करवाए हैं। बाकी जो 3 एक्सरसाइजेज हैं वो फॉर्मूले से ही बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट टाइम हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो एनुअली के लिए था। तो आज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए, अगर आपको हाफ ईयरली बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो देखो आप क्या करोगे। आप अगर देखें 1 ईयर जो है उसमें हमारे 6 मंथ के 2 हाफ ईयर्स जो हैं वो बनते हैं। तो रेट जो है हाफ ईयरली में रेट जो है उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज रेट का भी हाफ हो जाएगा और टाइम जो है वो 2n हो जाता है, यानी आप 2 से टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज 1 ईयर में 2 हाफ ईयर जो हैं वो होते हैं। तो आज इन्हीं की हम एग्जाम्पल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सम नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज का 11.1 का। Malik borrowed ₹20,000 from a finance company at 8% per annum compounded half yearly. What amount will he have to pay after 1.5 year? आपको बोला गया कि मलिक ने 20,000 रुपीज़ जो है फाइनेंस कंपनी से बोरो किए हैं और 8% उस पर जो है इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आपको 1.5 ईयर के बाद बताना है कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वैसे ही प्रिंसिपल दिया है वो लिख लिया, रेट दिया है। अब जब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, हाफ, यानी जो 6 मंथ बाद लग रहा है तो रेट क्या हो गया 8/2 यानी 4%। जो आपका ईयर में 8% लगना था वो 6 मंथ में ही लगेगा। पहले 6 मंथ में 4%, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में 4%। तो रेट हो गया 4% हाफ ईयरली। टाइम दिया है 1:1/2 दैट इज़ 3/2। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बन गए 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, यहाँ 3/2 ईयर्स दिए थे, तो हमारे पास 1.5 ईयर के कितने बन गए 3 हाफ ईयर्स। वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 मंथ के आपके 2 हाफ ईयर और ये हाफ साथ में दिया ही हुआ है, तो 3 हाफ ईयर। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर वही है, अमाउंट का हमने फॉर्मूला लगाया। अमाउंट इज़ P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। हमने अपनी वैल्यूज़ फिल की। P दिया है 20,000, ठीक है। 1 + R इज़ 4/100 रेज़ टू पावर 3। 4 और 100 को मैंने रिड्यूस कर दिया, तो इस ये मेरा विद इन द ब्रैकेट रह गया 1 + 1/25। इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इट बिकम्स 6/25। आफ्टर डैट मैंने सिंप्लीफाई किया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आपको अमाउंट पूछा गया था, बस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया था। व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे, तो आफ्टर 1.5 ईयर उसके पास जो अमाउंट आ गई दैट इज़ 22,497.28। तो ये हाफ ईयरली में सिर्फ स्टार्टिंग में चेंज आएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो सेम रहेगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सम है, जब आपको बोला गया हो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली की बात किया जाए तो क्वार्टरली में क्या है, रेट जो है वो R/4 हो जाएगा। रेट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अब देखिए, अगर आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं तो इसमें 4 क्वार्टर्स बनते हैं 3 मंथ्स के। ठीक है, तो टाइम को हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 4 × n। ठीक है, तो ऐसे हम रेट और टाइम को क्वार्टरली चेंज करेंगे। ठीक है, 12 मंथ्स हैं तो उसमें हमारे 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब आपकी एग्जांपल भी इसी के अकॉर्डिंग है, इसमें हम दोनों चीज़ें दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, हाफ ईयरली भी आएगा और साथ में क्वार्टरली भी।
आपको दिया है शिवानी डिपॉजिट ₹2000 इन अ बैंक एट 12% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि शिवानी ने एक बैंक में डिपॉजिट करवाए ₹2000, ठीक है। तो 12% उस पर इंटरेस्ट आ रहा है और इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। वाइल शांति डिपॉजिट ₹2000 इन अनदर बैंक, शांति ने किसी अदर बैंक में 2000 डिपॉजिट किए एट द सेम रेट सेम है, ये भी 12 है तो इसका भी रेट सेम है, लेकिन इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली उस पर लग रहा है। तो हु गेट्स मोर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, टाइम भी पता चल गया कितना है। तो देखना है कि हाफ ईयरली वाले का अमाउंट ज़्यादा है या फिर क्वार्टरली वाले का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। शिवानी डिपॉजिट ₹2000, रेट इज़ 12% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये बन गया 6% हाफ ईयरली, और टाइम दिया था हमें 1 ईयर, तो हाफ में क्या हो गया 2n, यानी 2 × 1 2 हाफ ईयर। उसके बाद हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अपनी कैलकुलेशन की, तो वी गेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 2247.20, यानी जो उसने 2000 डिपॉजिट करवाए थे, जब उसने 1 ईयर के बाद उस पर इंटरेस्ट लगा तो वो बढ़ के हो गई 2247.20। अब सेम शांति ने डिपॉजिट कराए किसी दूसरे बैंक में, तो उस पर रेट जो लगा रेट जो है सेम है, लेकिन इंटरेस्ट जो कम कर रहे हैं वो क्वार्टरली कर रहे हैं, उस पर हम फाइंड आउट। तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया क्वार्टरली के लिए 4 से, तो हमारे पास रेट आ गया 3% क्वार्टरली, ठीक है। तो टाइम जो है वो 1 ईयर दिया था, तो 4 × 1 दैट इज़ 4 क्वार्टर्स। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P × 1 + R/100⁴n। अगेन कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया अमाउंट इज़ ₹2251.20। अब आप देखो, अगर हाफ ईयरली कराया था तो इतना आया और क्वार्टरली करवाया तो इतना आया, यानी क्वार्टरली में इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा लगा तो देखना है कितना ज़्यादा लगा। पहले तो ये क्लियर हो गया कि शांति गेट्स द मोर अमाउंट, अब कितना ज़्यादा है तो डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो क्वार्टरली में अगर उसने करवाया तो उसको ₹3.82 जो है वो ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू शिवानी। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें कवर हो गई, हाफ ईयरली के लिए भी, क्वार्टरली के लिए भी, और दोनों का हमने डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसके साथ के जो सिमिलर सम्स हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 के भी जो सिमिलर सम्स हैं वो मैं आपको PDF में भेज दूँगी, और जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे वो हम खुद डिस्कस करेंगे। तो आपने इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।